जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरा। पीछे लिखा है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस का डिस्कशन। 100 में से 100 आप लाने की कैसे करेंगे तैयारी। अब नौकरी के क्या है धुर्रौड़ाई। अब ये जो लाइन है ये मतलब जिन लोगों के लिए है वो अपने आप से समझ गए होंगे। इसका मतलब ये नौकरी में क्या है धूल उड़ा देंगे, है ना। बिल्कुल एकदम क्या कर देंगे, क्या है ये नौकरी हमारी है तो हमारी है। इसका मतलब छक्के छुड़ा देने वाली बात है। नौकरी लेनी है इस मतलब 11 अक्टूबर को जिस दिन पेपर होगा उस दिन ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भैया 12 तारीख को हम ही समझ जाएंगे हम छत्तीसगढ़ में क्या है प्राइमरी टीचर बन गए। अब इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, इसके पूरे सिलेबस को जानना पड़ेगा अच्छे से। यूट्यूब की क्लासेस से काम आएगा कि नहीं आएगा, उससे पहले एक जरूरी बात और बता दूं, और वो ये कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ये अगर वो छत्तीसगढ़ के अलावा हैं तो इस वीडियो उनके काम के नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में जो फॉर्म है वो डोमिसाइल बेस हो गया है। इसका मतलब जो छत्तीसगढ़ से होगा वो इस एग्जाम को भर पाएगा। पड़ोसी राज्य ने अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं किया, लेकिन उन्होंने बिना किसी विवाद को जन्म देते पहले ही कांड कर दिया। इसका मतलब कोई भी इस फॉर्म को जो छत्तीसगढ़ से बाहर है वो भर नहीं सकता। इस पेपर में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो कैसे कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि पहली बार इस पैटर्न के साथ ही पेपर आ रहा है और ये पैटर्न आ रहा है यहाँ। तो अगर आप ध्यान देंगे इस बात की तरफ तो देखो, इस पूरे प्रश्न पत्र को अगर आप देखेंगे तो आपने इन्हें समझना है कि ये जो सारे के सारे सेक्शन है जिसको इन्होंने क्या हुआ पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी, तीन पार्ट में भर दिया। अब तीनों पार्ट का मतलब क्या है, जो पार्ट ए वाला है वो लगभग लगभग दिखने में सीटीईटी जैसा है लेकिन उससे अलग है, क्योंकि सीटेट में जो पेडागोजिकल क्वेश्चन आएंगे या फैक्चुअल आएंगे, यहाँ आपको हिंदी देखने को मिलेगा। जहां हिंदी आप देख रहे होंगे, इस हिंदी में मेरे बच्चे आपको क्या है ग्रामर भी देखने को मिलेगा, पेडागोजी भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश में ग्रामर भी देखने को मिलेगा, पेडागोजी भी, बट नंबर 15 और 10 में बांट दिया। इसका मतलब 10 क्यों रखे, इसके पीछे है कि एक हिंदी भाषी राज्य है जहां पर इंग्लिश को इतनी तवज्जो दी तो जाती है, बट उनके नोटिफिकेशन में सब जगह हिंदी में ही सारा का सारा पार्ट आता है, तो वहां इंग्लिश शायद उतना फेमस नहीं हो पाया जितना हिंदी पर चलता है। उसके अलावा अगर आप गणित में जाएंगे तो गणित में भी पेडागोजी का पूरा स्थान है, साथ साथ में कंटेंट का भी। पर्यावरण अध्ययन भी जो आएगा आपके सामने 10 नंबर का, कंटेंट भी पेडागोजी, और साथ साथ में छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य है लोक संगीत है इन पर भी पूरी चर्चाएं होने वाले हैं। इसका मतलब ये भी बड़ा तगड़े वाला होना है। तो जो पहला एरिया मैंने आपको बताया ये 15 और 10 कितना हुआ भैया 25, और 25 और 25 कितना हो गया 50। तो 50 नंबर का ये पूरा का पूरा 50% आ गया। जहां 15 नंबर में अगर आप देखेंगे एक सेक्शन भी जो सीडीपी का बिल्कुल अलग दे दिया, उसकी तुम टेंशन मत लेना, है ना, तुम्हारा भाई है। और जो तीसरा है मेरे बच्चे वो क्या है आपके सामने 35 नंबर का ये आ गया। तो 35 नंबर में कंप्यूटर शिक्षा 5 नंबर की, ये जो आपके सामने सामान्य मानसिक योग्यता है रीजनिंग है, क्योंकि इस बच्चे ने अगर ऊपर की तरफ कभी पढ़ा होगा तो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत क्योंकि सीटेट वगैरह पढ़ लिया होगा, लेकिन रीजनिंग उसके लिए बिल्कुल नई चीज है। साथ साथ में सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो 15 नंबर का बोल के इन्होंने पूरा का पूरा ऐसे देते जैसे यूपीएससी की तरह देना। चलिए अगर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ, अच्छा ये बैच में इसके बारे में बाद में जानकारी दूं, पहले समझो। तो हिंदी के बारे में अगर आप बात करोगे जो 15 नंबर की है, तो देखो वर्ण है व्यंजन अर्थात यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो आपको ग्रामर दिखाई देगी। तो पहली 6 यूनिट में आपको ग्रामर है, और बात की यूनिट 7 8 9 और 10 4 में आपको क्या है पेडागोजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अंग्रेजी में देखोगे आपके 10 नंबर की है तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पेडागोजी यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बस इसी जो पहले वाले कॉम्प्रिहेंशन ही है, इसमें अनसीन प्रोज पैराग्राफ है, ऑर्डर जो है थाई हायर थिंकिंग ऑर्डर वाले सवाल है, मतलब बढ़िया लेवल के सवाल देने वाले हैं, ये याद रखना। इसके अलावा इसमें क्या है कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर नाम लेते इसमें भैया सारे पार्ट ऑफ स्पीच एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सारे आ जाते हैं। इसके अलावा पूरी पेडागोजी, पेडागोजी की एक खास बात याद रखना, जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं जो टेट के नहीं होते उनमें पेडागोजी फैक्चुअल बेस आती है, तो आपको फैक्चुअल बेस बताना पड़ेगा कि बच्चे को ये जो लैंग्वेज स्किल्स में जब आते हैं प्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, उसका रिसेप्टिव कौन सा, ये ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो इकाई मैथ में है, मैथ में अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पेडागोजी है, फिर नीचे की तरफ आपको कंटेंट दिखाई देगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक, अनुपात समानुपात प्रतिशत ब्याज हानि लाभ ये सारा का सारा दिखे, मीन मीडियन मोड। उसके बाद पर्यावरण में देखो मेरे बच्चे यहाँ तक पर्यावरण का क्या है पेडागोजी वाला, यहाँ से देखोगे परिवार संबंध स्वास्थ्य सुरक्षा पारिस्थितिकी में इकोलॉजिकल पूरा। यहाँ देखोगे तो इकाई नंबर जो 9 है ना, संस्कृति और परंपराएं स्थानीय त्योहार छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये वाला ये पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा समझना। इसका मतलब यहाँ से आपकी पढ़ाई का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद अगर देखोगे बाल विकास, बाल विकास में अगर आप देखें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वही टॉपिक है। उसके बाद हेरिडिटी वंशानुक्रम का है, बच्चों के विकास के सिद्धांत है, बुद्धिमत्ता का है,
बहुआयामी सिद्धांत है, भाषा विचार है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, भाषाएं भिन्नताएं हैं, जाति लिंग समुदाय पर है, सीसीई वाले सवाल हैं, अभ्यास। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन है, सीखना और शिक्षा। इन्होंने सीटेट के वाला ही कॉपी मार दिया, बट ये वाली बात है क्योंकि फैक्चुअल होगा तो आपको ये और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ सामान्य मानसिक योग्यता बिल्कुल एकदम आपके लिए न्यू है, जहाँ पर आप देखेंगे तर्क शक्ति, एनालॉगी है, नंबर है, आकाशीय संबंध है, पैटर्न है, वो सारा। कंप्यूटर शिक्षा का हिस्सा इन्होंने थोड़ा बढ़ा दे दिया। 5 नंबर के लिए देखो 5 से ज़्यादा पॉइंटर्स ही हैं। परिचय देना है, कंप्यूटर क्या है, उसके भाग क्या होते हैं, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट का प्रयोग, यूट्यूब भी दिया होगा पक्की बात है ना, एंटीवायरस है, ये रहा मल्टीमीडिया का प्रयोग, स्टोरेज, और ये सर्च इंजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गूगल, यूट्यूब, सर्च इंजन क्या है, ये सारा। उसके बाद सामान्य जो ज्ञान है 15 नंबर का, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य, राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक वाला, भारतीय इतिहास आंदोलन पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास देखना, उसके घटनाक्रम है, भूगोल देखना है, भारत और विश्व का भूगोल है देखो, अर्थव्यवस्था आपके सामने आती है, सामान्य विज्ञान आपको देखना है, छत्तीसगढ़ की सामान्य आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा लोकतांत्र, जो लोक परंपराएं हैं, लोकगीत हैं ये, और एनईपी 2020 की भी जानकारी होनी चाहिए। और इस बैच को पढ़ाने के लिए आपके सामने अगर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो बैच होगा ये आपको हमारे पैनल उस पर मिल जाएगा। 15 अगस्त तक इस पे ऑफर रहेगा, जो आपको मिलेगा 799 रुपये मात्र में। तो 799 में आप इसको क्या है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इस परीक्षा की जो तारीख है वो पहले से तय हो चुकी है, 11 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला है। तो आज हो चुके हैं हमारे सामने जो तारीख है वो हो चुके 27। अब 27 के बाद 4 दिन इस महीने के चले जाएंगे, तो अगस्त का महीना आपके पास पूरा है, सितंबर का है, उसके बाद मतलब सितंबर तक आपको हर हाल में सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। और कम से कम एक दिन में आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करोगे तब जाके होगा। और आप मुझसे पूछेंगे क्या है यूट्यूब पे पूरा हो, देखिए यूट्यूब पे क्लासेस हो सकते हैं बट क्वेश्चन आंसर की हो पाएंगे, बट इसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि नौकरी की बात है। और अगर देखेंगे तो कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि इतने समय बाद छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती निकली है, तो इसका मतलब जो पुराना युवा है, जो नया युवा है, वो सारा तैयार बैठा होगा। तो आपको इसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत। बाकी बने रहेगा हमारे साथ में, इसको वीडियो को आपको एक शॉर्ट उसमें समझा देता हूँ। इस पूरी परीक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ का जो पीआरटी का पेपर है, इसमें 100 नंबर का पेपर आने वाला है, जिसमें आप हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, पर्यावरण है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, भारत और विश्व का भूगोल है, रीजनिंग है, सब कुछ मिला के 100 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको एटलीस्ट 80+ मार्क्स रखने पड़ेगे, जिस हिसाब से कंपटीशन देखा जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि पेपर की जो तारीख है वो पहले ही डिसाइड हो चुकी है, जो 11 अक्टूबर है, मतलब आपके पास 2 महीने का समय है। और इन 2 महीने के समय में मेरे बच्चे लग जाइए भगवान जी का नाम लेके, और ये नौकरी अपने नाम करिएगा। बाकी बैच जो है वो 15 अगस्त तक आपके पास 799 है, उसके बाद 2999 का हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं एक पर्टिकुलर हमारी डेट होती है, उस डेट के बाद हमारी जो तारीखें हैं वो आगे नहीं बढ़ती बार बार, और मैं नहीं चाहूँगा कि बढ़ाऊँ, क्योंकि 15 अगस्त तक के इसका जो डिस्काउंट होने के बाद हम इस बैच को फिर बंद ही कर देंगे, बैच ओपन ही नहीं रहेगा। तो आप खुश रहें, मुस्कुराते रहिएगा और जुड़ेगा हमारे साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानकारी दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो, कुछ कमी है तब भी बताइएगा, सुधार करेंगे हम, क्योंकि लर्निंग जो है वो पार्ट है हमारा, सीखते रहेंगे, आगे सिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।